हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदला जाए। तो प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लाने पर हम कुछ बेसिक चेंजेस करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद में जो भी वर्ब उसमें होती है सेंटेंस में उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और अंत में बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, द वॉचमैन ओपन्स द गेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में द वॉचमैन इसका सब्जेक्ट है, ओपन्स इसकी वर्ब है और द गेट इसका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यानी सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट यानी द गेट, तो द गेट, और उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो टेंस कौन सा है इसमें? ओपन्स आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है यानी प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। द गेट के लिए इज, एक वचन के लिए एक वचन की क्रिया, बहुवचन के लिए बहुवचन की क्रिया। अब आगे जो भी इसकी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे ओपन इसकी वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म आपको लगानी है ओपन्ड, ओपन्ड, और उसके बाद में बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? द वॉचमैन, तो द वॉचमैन, वॉचमैन। तो यहाँ आपने देखा कि कितना सिंपल है। एक्टिव से पैसिव में लाना बेहद आसान तरीका है यदि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ध्यान में रखें। अब देखिए नेक्स्ट, सी बोरोड माई बुक। ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। यहाँ पर माई बुक आपका ऑब्जेक्ट है तो इसी को पहले लिखो, माई बुक, माई बुक, और माई बुक के बाद में अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब इसमें आ रहा है बोरोड, बोरोड मतलब पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज, और बोरोड जो वर्ब है वो पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो बोरोड। तो माई बुक वाज बोरोड और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? सी, और सी को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो वो हर हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा ये। तो ये फुल स्टॉप आपने लगा दिया, माई बुक वाज बोरोड बाई हर। अब देखिए नेक्स्ट, द टीचर विल पनिश यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है यू, तो यू को ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट लाएंगे तो भी यू ही रहेगा, क्योंकि यू का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो भी यू ही है, यानी यू, योर यू। तो यू के बाद में आप लिखेंगे अब इसमें वर्ब कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। तो बिल आ रहा है तो ये बिल को ही हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो बिल। और लेकिन जब भी सेल बिल आएंगे यानी मॉडल्स आएंगी, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी मॉडल्स आते हैं, जैसे सेल है, बिल है, शुड है, वुड है, या कैन है, कुड है, मे, माइट है, मस्ट है, तो इन सभी के साथ बी लगाया जाता है, तो आपको बी लगाना है। तो ये इस तरह हो गया, यू विल बी, और थर्ड फॉर्म लिखो पनिश की, पनिश्ड, पनिश्ड, और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिखो। बाई लगा के सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, तो द टीचर, द टीचर। तो ये इस तरह आपने इसको चेंज कर दिया, यानी यू विल बी पनिश्ड बाई द टीचर। अब देखिए नेक्स्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ों को हमको फॉलो करना है। जैसे इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो इंग्लिश लिखो, इंग्लिश। और अब यहाँ पर आ रहा है लर्निंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, एम लर्निंग आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम जो दे रखी है वो तो आई के लिए है, तो इंग्लिश के लिए आएगी तो वो इज हो जाएगी, तो इंग्लिश इज। और जब भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो तो आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लिखते हैं, ये भी आप नोट कर लें। यानी आईएनजी जब लग रहा हो तो उसमें बीइंग आपको लगाना है, और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है। लर्न की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लर्नड, और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ये मी हो जाएगा, और यदि मी ऑब्जेक्ट को यदि हम सब्जेक्ट बनाते तो वो आई हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट, मदर बीट मी यस्टरडे। अब यस्टरडे इसमें लिखा हुआ है तो स्पष्ट है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मी है। अब मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई हो जाएगा, तो आई हमने लिख दिया। अब ये चूँकि पास्ट टेंस है तो वाज हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और बीट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बीट, बीट, बीटन, तो BEATEN, बीटन, यानी आई वाज बीटन, और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे मदर, और फिर बचा हुआ जो वर्ड है यस्टरडे उसको हम यहाँ पर लिख देंगे अंत में ही, यस्टरडे, और अंत में फुल स्टॉप, यानी आई वाज बीटन बाई मदर यस्टरडे। अब देखिए नेक्स्ट, प्लीज़ हेल्प मी। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव, और यदि वो प्लीज़ से शुरू होते हैं तो वो प्लीज़ की जगह आपको यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है, और बाकी का जो सेंटेंस है उसमें टू लगा के आगे बढ़ा देना, जैसे हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसी तरह ये जो सेंटेंस है इसको ऐसे ही हमको हल करना है। प्लीज़ गिव मी सम फूड, तो प्लीज़ की जगह आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा करके अब पूरा सेंटेंस ऐसे ऐसे लिख दो आप, गिव मी सम फूड, गिव मी सम फूड, फूड। ये लीजिए, ये बहुत आसान है। यदि प्लीज़ वाले आते हैं तो इस तरह आपको हल करना है। अब ये नेक्स्ट वाला देखिए, वर्क हार्ड। अब यहाँ पर एक आदेश सा दिया जा रहा है, वर्क हार्ड है होने को, तो ये भी आदेशात्मक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर आदेश हो रहा है तो यू आर आस्केड कर देंगे, या यू आर ऑर्डर्ड कर देंगे। तो जैसे आपने लिख दिया यू आर आस्केड, यू आर आस्केड, और टू लगा करके बचा हुआ जो सेंटेंस है पूरा ऐसे कैसे उतारना है, यू आर आस्केड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। इस तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, टेक रेस्ट, यानी आराम करिए। तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है, सलाह दी जा रही है तो आप यू आर जो है रिक्वेस्टेड की जगह लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, तो यू आर एडवाइज्ड, और टू लगा करके बचा हुआ जो सेंटेंस है टेक रेस्ट, इसी को हम लिख देंगे, और कुछ भी इसमें नहीं करना, टेक रेस्ट। यानी ये सेंटेंस इस तरह हो गया, यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। अब ये कुछ लेट वाले सेंटेंस है, जैसे ये
उदाहरण में आपको समझा रखा है कि लेट मी राइट ए लेटर, इस तरह का कोई वाक्य है तो उसको हम कैसे जो है पैसिव में ले जाएंगे, तो लेट से शुरू करेंगे, यानी लेट ही लिखेंगे और फिर जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, यानी ए लेटर है तो ए लेटर हमने लिख दिया और फिर बी आपको लगाना है और फिर जो वर्ब आई है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है जैसे राइट की रिटर्न और फिर जो इसका सब्जेक्ट है मी उसको बाई लगा करके लिख देना। ठीक इसी तरह का ये लेट मी हेल्प यू, तो इसको भी आप लेट से शुरू करो जैसे लेट, और आप क्या लिखना है, इसका ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, लेट मी हेल्प यू, तो यू लेट यू, इसका ऑब्जेक्ट यू और फिर बी लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है हेल्प, हेल्प की हेल्प और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, मी को यहाँ पर लिख देना है मी, यानी लेट यू बी हेल्प बाई मी। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज जो मैंने ली थी आज के लिए आपको वो तो यहाँ पर पूरी हो गई है, और आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप भी अनईजी महसूस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।